अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जिस तरह के टाइम से हम गुजर रहे हैं इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा अफराद ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको स्ट्रेस का मसला होता है। स्ट्रेस बनने की वजूहात तो बेशुमार हैं, चंद एक जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वर्क लोड ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस का मसला आ सकता है। सोशल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस का मसला आ सकता है। बाद औक़ात फैमिली और रिलेटिव में कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस का मसला आ सकता है। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं हमारे जिस्म में जिसकी वजह से स्ट्रेस का मसला हो सकता है। और ये जो स्ट्रेस होती है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और इसके असरात इस हद तक हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ में डैमेज करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। एक हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज और डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बाद औक़ात जब हम डाइट की बात कर रहे हैं, जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म की डिमांड के मुताबिक पूरी नहीं होती। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाते और देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से भी इसका सामना करना पड़ सकता है। बाद औक़ात हम एक अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की डिमांड उससे ज़्यादा है। यानी कि हमारी बॉडी में अच्छी न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो चाहे अच्छे न्यूट्रिशन ही है लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी नहीं, तो इस वजह से भी मसला आ सकता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आज की वीडियो पेश कर रहा हूँ। आज की वीडियो मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्दाना मसाइल में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है, फीमेल की सेटिस्फेक्शन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मसला बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा नरमी देखने को मिलती है। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में मौजूद है। वंस अ डे मैन जो कि एक बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन बेस्ड सप्लीमेंट है, इसमें बहुत ही अच्छे विटामिन पाए जाते हैं। जिन लोगों को ऐसे मसाइल हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वंस अ डे मैन के विटामिन को, मिनरल को और हर्ब्स को डिस्कस किया जाए जो कि इसमें पाए जाते हैं तो हमें इसको समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह विटामिन बी कम्प्लेक्स जो तकरीबन 8 से 9 विटामिन पर मुश्तमिल होता है वो भी इसमें मुकम्मल पाया जाता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिन लोगों को थकावट रहती है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, सर में दबाव रहता है, ऐसे अफराद में विटामिन बी कम्प्लेक्स का सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे टिश्यू की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी जो कि हड्डियों के हवाले से बहुत ही अच्छा रोल प्रोवाइड करता है। इस तरह जो हर्ब्स पाई जाती हैं उनमें ट्राइबोलोस्टेसिस है जो कि एफोर्डियासिक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जो मेल्स के स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उनके हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका स्टैमिना और वीकनेस जैसी तमाम प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह इसमें अगर जो मिनरल्स हैं उनको डिस्कस किया जाए तो इसमें सेलेनियम पाई जाती है, कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों को स्टैमिना का मसला होता है, परफॉर्मेंस में कमी का मसला होता है, तो ऐसे अफराद में ये मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह इसमें मौजूद ल्यूकोपिन, जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर किसी को प्रोस्टेट वगैरह का मसला है तो उसको भी ये असिस्ट करता है। तो अब बात करते हैं इसका तरीका इस्तेमाल की। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 20 साल से कम है उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या डॉक्टर से मशवरा कर देना चाहिए। 20 साल से ऊपर वाले अफराद में अगर ये अलामात आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक वक्त दिन में पानी के साथ, फूड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ऐसे अफराद जिनको किडनी का कोई मसला है, शुगर की कोई मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर ब्लड थिनर, लोप्रिन जैसी मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे अफराद को इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। या बाद औक़ात अगर कोई किसी भी किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो उससे 15 दिन पहले इसको छोड़ देना भी ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।